जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया करके सत्संग को पूरा सुने और पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। हो सकता है मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी को अपने सवालों के जवाब मिल सकें। आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं और उससे पहले हम सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुपा और माता रानी हम सभी को ढेर सारी खुशियां दें। सभी के घरों में से सारे रोग, कष्ट, दुख, दर्द जो भी हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सब दूर करें। सभी के परिवार खूब तरक्की करें, सबके घरों में खुशियां लाएं, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और आज का अपना ये सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आज मैं आपको 2 अक्टूबर यानी जिस दिन नवरात्रि का पहला दिन था, उस दिन का सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कल के सत्संग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग नवरात्रि का जो पूजन का सामान था वो लेकर आए, और उसके बाद से मैं आप लोगों को ये सत्संग कंटिन्यू करती हूँ। संगत जी, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, ख़राब ही चल रही है काफ़ी दिनों से। और संगत जी, मैं उस दिन रात को, जिस दिन लास्ट दिन था पितृपक्ष का, मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाई। मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और जब मैं सुबह उठी संगत जी, तो मतलब मेरा बॉडी का ऐसा हाल हुआ था कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। सिर में बहुत दर्द था और मैं बड़ी मुश्किल से सुबह अपने हस्बैंड का सपोर्ट लेकर बेड से उठी। बड़ी मुश्किल से चलकर वॉशरूम तक गई। मतलब ऐसा हाल था कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। बहुत दर्द हो रहा था पूरे शरीर में। और मुझे ये टेंशन हो रही थी कि आज नवरात्रे हैं और मैं किस तरह से सब कुछ, मतलब मैं नहाऊंगी, मैं मंदिर में नीचे जाऊंगी। संगत जी, मैं हमेशा, मुझे नहीं पता कितने साल हो गए हैं संगत जी, इतने साल हो गए हैं कि मुझे याद भी नहीं है। कोई भी त्योहार आता है, कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है घर में, चाहे माता रानी के नवरात्रे हों, चाहे पितृपक्ष चल रहे हों, चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे कृष्ण जी का जन्माष्टमी हो, कोई भी संगत जी त्योहार होता है, जो भी कुछ भी होता है संगत जी, मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैं बिस्तर से चिपक जाती हूँ और मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पाती, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। मैं मतलब बहुत ही बुरे हाल ऐसे हो जाते हैं। हमेशा ही ऐसा होता था संगत जी। मतलब मैं किसी चीज़ में मतलब मैं भाग ही नहीं ले पाती थी संगत जी, ना मैं नहा पाती थी। अंदर से मन ही नहीं करता था। पता नहीं कौन सी दुनिया में मैं जीती थी, मैं खुद नहीं जानती संगत जी। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही थी, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, पता नहीं क्या क्या कुछ होता रहता था मेरे साथ। मतलब मैं कभी भी, जिसको कहते हैं ना कि एक खुशी से ये सारे त्योहार मनाऊं, सब कुछ करूं, वो चीज़ मुझे नहीं याद कि एक अरसा बीत गया कि वो चीज़ मेरी लाइफ में, वो खुशियां मेरी लाइफ में जो सबके घरों में होती हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं, खुशियों का माहौल है, फेस्टिवल का माहौल है, सब कुछ अच्छे से जो भी होता है, मैं कर ही नहीं पाती थी संगत जी। मन भी नहीं करता था संगत जी मेरा करने का। पता नहीं वो ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर जो भी हुआ था, वो चीज़ें मुझे रोकती थी। मन बुझ गया था संगत जी मेरा, बीमार पड़ी रहती थी, कोई इलाज नहीं लगता था, कुछ नहीं होता था, बस बिस्तर से चिपके रहना, बुरे हाल में पड़े रहना, ये सब चलता रहता था संगत जी। संगत जी, वही सुबह मैं उठी उस दिन, यही मैं अपने हस्बैंड से अभी बात ही कर रही थी कि मैं, मतलब मेरे इतना पेन हो रहा है और आज नवरात्रे हैं, मैं नहाऊं कैसे, मैं मतलब मेरे से उठा भी नहीं जा रहा, मैं क्या करूं संगत जी। सुबह उठते मैं बहुत ही परेशानी में उठी और मैं
सबसे पहले मैंने गुरुपा को भी और माता रानी को भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी मन ही मन। और गुरुपा से मैंने प्रार्थना की, गुरुपा ये नवरात्रि शुभ होएं, आप ढेर सारी खुशियां लाएं सबके घरों में। और संगत जी, मैं अपने हस्बैंड के साथ सुबह ही बैठकर ये सब डिस्कस कर रही थी कि आज फिर मेरी ऐसी कंडीशन है कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा। तो मेरे हस्बैंड ने संगत जी मुझे बोला, कोई बात नहीं, तबीयत खराब है, रेस्ट कर, जैसा हमेशा होता था संगत जी। तबीयत खराब, मैं ये सुन के भी संगत जी बस मैं क्या बताऊं कि मेरा क्या हाल हो गया है। तबीयत खराब है, ये सुन के मेरे कहते हैं ना कि कान में दर्द हो गया। ये मेरी बात सुन के, अपनी तबीयत खराब के बारे में सुन के मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ संगत जी कि वो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं क्या ही बोलूँ इस बारे में आपको। संगत जी, थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड संगत जी नहाकर और मंदिर में चले जाते हैं, मंदिर की सफाई वगैरह करते हैं। और मैं संगत जी बिना नहाए लेटी होती हूँ बेड पे एज यूजुअल और सत्संग सुन रही होती हूँ। संगत जी करीबन 10:30 सवा 10 ऐसा कुछ टाइम था, मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं याद। मैं संगत जी मम्मा को फ़ोन करती हूँ और संगत जी कैमरे में से मेरे को दिखता है कि मम्मा ना बार बार किचन में जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। तो मैं ऐसी मम्मा से पूछती हूँ कि आप मम्मा बार बार किचन में क्यों जा रहे हो, क्योंकि संगत जी जो मेड्स हैं वही खाना वगैरह बनाती हैं। तो मेरे को ये था कि मम्मा बैठे आराम से, तो मैंने ऐसे ही उनको रैंडमली कॉल कर लिया कि आप बार बार किचन में क्यों जा रहे हो। मैंने देखा उनको, तो संगत जी मेरी मम्मा कहती हैं कि मेरी एक मेड का नाम लेके कि उसके पैर में भी चोट लग गई। मैंने कहा चोट लग गई और वो गिर गई। मैंने कहा भी का क्या मतलब हुआ, तो उन्होंने कहा डैडी गिर गए। संगत जी ये सुन के मैं एकदम से मतलब बिस्तर से खड़ी हो गई जिस हालत में थी। मैंने कहा डैडी गिर गए, कहाँ गिर गए? तो संगत जी उन्होंने मुझे बताया डैडी वॉशरूम में नहाने के लिए गए थे और वो गिर गए। और फिर संगत जी मैंने मम्मी को बोला कि आपने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि आप मुझे कॉल कर दो, मुझे आपने बताया भी नहीं। तो फिर मम्मी ने कहा कि अभी ये सब चल ही रहा था, मैं करती कॉल, तेरी तबीयत खराब है, ये सब उन्होंने बोला। मुझे अपने ऊपर संगत जी इतनी नफरत आई कि मैं इस लायक भी नहीं हूँ, मैं क्या ही आपको बोलूँ संगत जी। बहुत सारे थॉट्स मेरे मन में आए कि मैं क्या करूँ अपने इस शरीर का, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। संगत जी मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी, सत्संग बीच में ही छोड़ा, फ़ोन छोड़ा और मैं फटाफट से संगत जी अपनी बेल्ट लगाई और मैं जिस कंडीशन में थी उसी कंडीशन में नीचे गई। तब तक संगत जी डैडी नहाने गए हुए थे, बाहर नहीं निकले थे। हुआ क्या था संगत जी, जब डैडी बाहर आए तब मुझे पता चला। तो संगत जी हुआ क्या था, डैडी नहाने के लिए गए थे। डैडी मेरे संगत जी 80 इयर्स के हैं और वो ज़्यादा चला फिरा उनसे नहीं जाता, इतना है कि घर में चलते हैं बट वो भी उनके पैर बहुत वीक हैं, उनको झटके लगते रहते हैं बीच बीच में। तो संगत जी वो उस दिन नहाने गए और संगत जी क्या हुआ, गले में उन्होंने लॉकेट पहना हुआ था गुरुजी का। तो संगत जी जब वो नहाने के लिए जैसे ही स्टूल पर बैठने लगे तो जब वो कपड़े उतार रहे थे तो उसी वक्त उन्होंने देखा कि उनका जो लॉकेट था वो उनके दोनों पैरों के बीच में जमीन पर गिर गया, गुरुपा का जो लॉकेट था। तो संगत जी उनको ये डर था कि वो जो लॉकेट है वो उनके पैरों के नीचे ना आ जाए। तो संगत जी वो खड़े खड़े ही झुके और उन्होंने लॉकेट उठाने की कोशिश की और उनके दोनों पैर संगत जी हुए स्लिप, उनका सिर लगा जमीन पे और वो जमीन पर गिर गए संगत जी। और संगत जी मेरे डैडी लंबे चौड़े हैं, गुरुपा की कृपा से उनकी हाइट अच्छी है और संगत जी उनका जो लेफ्ट हैंड है वो उनके नीचे दब गया और वो गिर गए, बहुत बुरी तरह से गिर गए संगत जी। और वो अंदर कराहते रहे, पता नहीं उन्होंने क्या कुछ नहीं सहन किया होगा, वो मैं समझ सकती हूँ। और संगत जी बाथरूम का जो कुंडा होता है वो अंदर से बंद और वो अंदर से मम्मी को बुलाएं कि मैं गिर गया मुझे उठा, मैं गिर गया मुझे उठा। अब संगत जी बाथरूम अंदर से बंद, हस्बैंड मेरे मंदिर में और मेरी मम्मी तो संगत जी इतनी महान है, मैं आपको क्या ही बताऊं कि कोई भी तकलीफ हो जाती है ना जल्दी से हम लोगों को बोलती भी नहीं है। तो संगत जी डैडी ने बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करके बहुत देर के बाद लेटे लेटे ही घसीट के वो कुंडा किसी तरह से खोला और मम्मी को बोला कि मुझे उठा। संगत जी मम्मी तो खुद न्यूरो की पेशेंट है, मम्मी से तो डैडी ने कहाँ ही उठना था। और संगत जी फिर मेरी मम्मी ने
मेरे हस्बैंड को आवाज़ मारी मंदिर में से और फटाफट वो भागे भागे आए और उन्होंने बड़ी मुश्किल से डैडी को उठाया संगत जी। और बहुत ही, क्योंकि वो अकेले थे संगत जी, बच्चे मेरे ऑफिस चले गए थे, बहुत मुश्किल से डैडी को उन्होंने उठा के स्टूल पर बिठाया वॉशरूम में ही संगत जी। उस टाइम तो संगत जी कुछ पता नहीं चला और मेरे हस्बैंड वापस मंदिर में चले गए, क्योंकि नवरात्र स्थापना करनी थी, सफाई कर रहे थे मंदिर की। और संगत जी जब मैं नीचे गई तो डैडी बैठे हुए थे संगत जी, बुरी हालत में। उनके हाथ पे चोट लगी थी संगत जी, जो लेफ्ट हैंड था, काफ़ी स्वेलिंग आ गई थी, मांस छिल गया था, ब्लड निकल रहा था। और मैं बस आपको बता नहीं सकती संगत जी, मैं अपने आप को इतना हेल्पलेस महसूस कर रही थी कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरा ऐसा शरीर है। मुझे जब ये डैडी से मैंने सारा कुछ पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, और फिर मैंने मम्मी को भी कहा कि आपने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि मुझे फ़ोन कर देते, मैं कम से कम नीचे आके मैं नहीं उठा पाती, मैं कुछ नहीं कर पाती, कम से कम मैं उनको दवाई लगा देती, कुछ तो कर देती, बैठती, कुछ तो करती मैं। तो मम्मी ने यही कहा कि डैडी फिर नहाने लग गए संगत जी। डैडी बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, एक दयनीय कंडीशन में थे, बैठे हुए थे। और फिर मैं गई संगत जी, मैंने सब कुछ उनका डिटॉल से क्लीन किया और उनको मैंने बोला कि डॉक्टर के लेकर चलते हैं। तो संगत जी उनसे चला फिरा नहीं जाता, 2 जनों के सपोर्ट से वो स्टेयर्स उतरते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा हाथ हिल रहा है, मेरे को नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं चोट लगी। और फिर संगत जी मैंने उनके मेडिसिन वगैरह लगाई, क्रेप बैंडेज बांधी और उनको लिटाया संगत जी। और संगत जी उन्होंने मुझे ये बताया कि जब वो गुरुपा का लॉकेट उठा रहे थे, गिरा तो बहुत तेज़ आवाज़ आई। मतलब एक लॉकेट जो गिरता है संगत जी, लॉकेट में इतना वेट नहीं होता कि उसकी बहुत तेज़ आवाज़ आए। तो डैडी ने मुझे ये बताया कि जब वो लॉकेट गिरा तो बहुत तेज़ आवाज़ आई। तब उनकी मतलब उनको दिखा, मतलब उनको ये फील हुआ कि कुछ बहुत चीज़ गिरी है। उनको ऐसा लगा कि टूथब्रश गिर गया या पता नहीं क्या चीज़, ऐसी बड़ी चीज़ गिरी है जिसकी आवाज़ काफ़ी तेज आई। संगत जी हमारे गुरुपा ने सारा जो कष्ट डैडी के ऊपर आया था, वो गुरुपा संगत जी नीचे गिरे थे, वो आवाज़ थी गुरुपा की। और अपने ऊपर वो कष्ट लेकर डैडी को अपने ऊपर गिराया संगत जी गुरुपा ने, और डैडी को बचा दिया। और वो सारा कष्ट हमारे इतने प्यारे गुरुपा हैं, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया संगत जी। डैडी बच गए संगत जी, गुरुपा की असीम कृपा से। बस उनको वो एक लेफ्ट हैंड पे जो भी मैं आपको बता रही हूँ जो चोट आई है, वो भी कोई उनकी फ्रैक्चर नहीं हुआ, कोई उनको और कहीं पे भी चोट नहीं लगी। मैं बहुत घबरा गई थी संगत जी, लेकिन मैं उनको बार बार ये कह रही थी कि ये गुरुपा नीचे गिरे जिसकी आपको आवाज़ आई थी, उन्होंने अपने ऊपर आपको गिराया और आपको बचा दिया। गुरुपा, मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं मैं नहीं जानती। मैं संगत जी इतना भावुक रही उस पूरा दिन, क्या मैं आगे आगे आपको बताऊंगी। हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं संगत जी, इतना बड़ा कष्ट डैडी के ऊपर आया था और उन्होंने वो इतने छोटे में काट दिया, खुद गिर गए। इतनी तेज़ आवाज़ आई बाथरूम में संगत जी, डैडी को अपने ऊपर गिरा लिया उन्होंने और उनको बचा लिया। गुरुपा आपका, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है गुरुपा, मैं आपका शुक्राना कभी नहीं कर सकती गुरुपा। जिस तरह आपकी रहमतें अनंत हैं, आपकी कृपा अनंत है, आपके प्यार करने के तरीके अनंत हैं, आपके चमत्कार अनंत हैं, आपके रूप अनंत हैं गुरुपा। उसी तरह मेरा ये शुक्राना अनंत है जो मैं कभी भी नहीं कर सकती गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से गुरुपा आपका बारंबार शुक्राना। आपने डैडी को बचा लिया गुरुपा, लेकिन आपने इतनी तकलीफ़ ली उसके लिए भी मेरे को बहुत 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 तकलीफ़ हुई गुरुपा। आप कितने सबके सारी तकलीफ़ें अपने ऊपर लेकर खुद कष्ट पा लेते हैं, लेकिन आप अपनी संगत को कुछ भी नहीं होने देते गुरुपा। किस तरह से हम आपका शुक्राना अदा करें। अगर गुरुपा आप हमारी लाइफ में नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। संगत जी उस दिन मैं यही सोचती रही कि गुरुपा को मैं मन ही मन यही बोलती रही कि अगर गुरुपा नहीं होते तो संगत जी पता नहीं हम लोगों का होता क्या। गुरुपा कोई भी कष्ट हमारे ऊपर नहीं आने देते, कोई भी तकलीफ आने से पहले गुरुपा उस तकलीफ को हमारे तक पहुंचने से रोक देते हैं। कुछ मुसीबत आती है तो वो उसे सॉल्व कर देते हैं, हमारी परेशानी आती है तो उसे सॉल्व कर देते हैं, हमारा मन शांत कर देते हैं, हमें इतना सब्र देते हैं। मतलब सब कुछ
मतलब गुरुपा के होने से ऐसा लगता है कि कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में। गुरुपा ने ऐसी ज़िंदगी बना दी। मैं तो यही सोचती रही कि गुरुपा नहीं होते तो आज डैडी का क्या हाल होता संगत जी। जिस हालत में वो गिरे, इतनी बुरी तरह वो गिरे, वो मतलब पता नहीं क्या ही होना था। मैं अपने मुंह से भी नहीं बोलना चाहती, पता नहीं क्या होना था और गुरुपा का क्या ही हुआ होगा, ये तो मेरे गुरुपा ही जानते हैं। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। लेकिन आपके लिए बहुत तकलीफ़ है गुरुपा, मेरे दिल में आप जानते हैं बहुत बहुत तकलीफ़ है गुरुपा। मैं आपके लिए क्या करूं गुरुपा, मुझे नहीं समझ आता गुरुपा। मुझे अपनी सेवा करने का मौका दीजिए गुरुपा, सेवा की दात बख्शिए प्लीज़ गुरुपा, सेवा की दात बख्शिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, आपने डैडी को बचा लिया, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी उस दिन मैं, उसके बाद जब मैं आपको बता रही थी संगत जी, ऐसे ऐसे डैडी के साथ हुआ, बहुत ही दयनीय कंडीशन थी संगत जी। वो इतना घबरा गए, उन्होंने घबराहट में संगत जी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे लिटा दे, मैंने उनके क्रेप बैंडेज बांधी और वो थोड़ी देर लेट गए और काफ़ी देर बाद उठ के उन्होंने ब्रेकफास्ट किया संगत जी। और मैं बड़ा ही हेल्पलेस अपने आप को महसूस कर रही थी संगत जी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मम्मी डैडी का बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे है और हमारा बेडरूम सेकंड फ्लोर पे है। और संगत जी होता क्या है कि किचन मतलब मेन जो घर है वो फर्स्ट फ्लोर पे है और संगत जी जो मेरा बेडरूम है मैं सारा दिन उसमें रहती हूँ, क्योंकि मेरी वही जो प्रॉब्लम्स हैं वो, मैं क्या बोलूँ संगत जी, उन प्रॉब्लम्स की वजह से मैं बेड से बहुत कम, बहुत मुश्किलों से उठ पाती हूँ संगत जी। और मैं अपने रूम में ही रहती हूँ, मेरे से बार बार ऊपर नीचे के चक्कर भी नहीं काटे जाते। लेकिन मैंने गुरुपा को कहा गुरुपा, फिर मैं संगत जी मंदिर में गई, मैं नहाई भी नहीं थी संगत जी। और संगत जी मैंने आपको अपने कल के सत्संग में ये बताया था कि मैंने गुरुपा को बोला था, माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैंने आपको अपने कल के सत्संग में ये बताया था संगत जी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था, जो गुरुपा के लिए चुनरी लेकर आए थे, चोला जो साइड में लगाते हैं, उन्होंने मुझसे गाड़ी में पूछा था कि ये तुम लगाओगी कि मैं लगाऊंगा। तो संगत जी मैंने उनको बोला था कि मैं ना हाँ कर सकती हूँ ना कर सकती हूँ संगत जी, मैंने आप लोगों को बताया था। तो मैं संगत जी फिर मंदिर में गुरुपा का शुक्राना अदा करने गई, माता रानी के दर्शन करने गई। और संगत जी मेरे हस्बैंड जब तक वो लगा चुके थे, जो गुरुपा के लिए चोला लाए थे, संगत जी ठीक से नहीं लगा था और वो गुरुपा ने संगत जी मेरे से ही लगवाया संगत जी। मैंने फिर से उतारा और अच्छी तरीके से संगत जी गुरुपा ने मुझसे ही लगवाया। और फिर संगत जी मैंने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना अदा किया और मैंने मत्था टेका संगत जी। जो भी मैंने किया वो मेरे गुरुपा जानते हैं, माता रानी जानती हैं। और संगत जी पहले नवरात्रे का दिन था, कितना बड़ा कष्ट आया था जो गुरुपा ने अपने ऊपर लेकर और डैडी को बचा दिया संगत जी। मैं गुरुपा का कभी भी शुक्राना अदा नहीं कर सकती, कोई भी उनका शुक्राना अदा नहीं कर सकती। बस मैं ये जानती हूँ कि अगर गुरुपा हमारी लाइफ में ना होए तो मैं अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकती, मतलब एक पल भी नहीं जी सकते हम गुरुपा के बिना। गुरुपा नहीं होते तो पता नहीं थे जब तक संगत जी, पता नहीं क्या लाइफ थी, लाइफ ही नहीं थी संगत जी। लाइफ तो गुरुपा के आने के बाद हुई है। और संगत जी जो मैं आपको बता रही हूँ कि इतने सालों से मुझे एक अरसा बीत गया, मैंने ना कोई त्योहार अच्छे से मनाया, ना मैंने कोई ये जो नवरात्रे आते हैं, जो भी कुछ आता है, कुछ भी नहीं मनाया संगत जी। लेकिन उस दिन चाहे मैं नहाई नहीं थी संगत जी, मैं पूरा दिन नीचे ही रही, मम्मी डैडी के पास रही, उनका मैंने ख्याल रखा, गुरुपा ने रखवाया संगत जी। और संगत जी गुरुपा को जो भोग लगाया सारा दिन वो मैंने ही लगाया संगत जी। गुरुपा ने सब कुछ करवाया संगत जी मेरे से, चाहे मैं नहाई थी नहीं नहाई थी संगत जी। बहुत अच्छा लग रहा था मम्मी डैडी के साथ जो वो वक्त बिताया। गुरुपा की सारी बातें डैडी ने मुझसे पूछी, गुरुपा के बारे में जो जो मुझे ज्ञान था वो मैंने मम्मी डैडी को बताया। उनको नहीं पता थी बहुत सारी बातें कि हम कैसे जुड़े, बड़े मंदिर की क्या महिमा है, वो जो 5 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उनकी क्या महिमा है, क्या क्या बहुत सारे मन में उनके सवाल थे संगत जी।
वो उन्होंने मुझे अपने रूम में ही चेयर पे बिठा लिया और मेरे से सारा दिन संगत जी, सुबह से मतलब जब से वो गिरे और उसके बाद तक संगत जी गुरुपा की ही बातें, गुरुपा के ही सत्संग चलते रहे। मैं उनको बताती रही सारी, अपने बहुत सारे सत्संग भी मैंने बताए, ज़्यादा नहीं बताया संगत जी, क्योंकि जो मेरे डैडी हैं वो जिन लोगों को गुरुपा ने मेरी लाइफ से दूर किया है उन लोगों से फ़ोन पे बात करते हैं, वो डैडी के साइड के ही रिलेटिव्स हैं और वो सारी चीज़ें बता देते हैं। तो मैं नहीं चाहती, गुरुपा मना करते हैं कि किसी को कुछ नहीं बताना। तो संगत जी जो गुरुपा ने मुझसे कहलवाया वो मैंने डैडी को बताया। और गुरुपा, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ अगर मुझे कोई अधूरा ज्ञान हो और मैंने डैडी को कोई गलत बात बता दी हो, उसके लिए माफ़ कीजिएगा गुरुपा। संगत जी सारा दिन हम बात करते रहे, बहुत अच्छा लगा उनके साथ बैठ के। बहुत टाइम के बाद संगत जी खाना भी खाया, उनको भी खिलाया, बड़ा ही अच्छा लग रहा था संगत जी। जो सुख माता पिता की सेवा करने में है वो सुख और किसी चीज़ में नहीं है संगत जी। और संगत जी उस दिन फ़ोन तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई, पूजा नहीं कर पाई। जो भी मैं करती हूँ, गुरुपा ने जो मुझे सेवा की दात बख्शी है और जो भी बोला है करने के लिए, वो मैं कुछ भी नहीं कर पाई संगत जी। और जब भी मैंने फ़ोन हाथ में लिया संगत जी, मुझे हर बार मतलब 3-4 बार उस दिन यही मैसेज आया कि माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ी पूजा है। मेरे मन में ये हो रहा था कि आज मैंने पूजा नहीं की, मेरे को एक टेंशन लगी हुई थी संगत जी। और आप मानेंगे संगत जी, गुरुपा तो अंतर्यामी है, मन की बात जान लेते हैं। गुरुपा ने संगत जी बार बार मुझे कभी रील्स के थ्रू, कभी मैसेजेस के थ्रू मुझे यही सुनवाया कि माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ी पूजा है। अपने सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और संगत जी एक बात और गुरुपा ने मुझे मैसेज के थ्रू ये बताई कि कोई भी रील थी संगत जी, शायद वो रील सुनी थी कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने माता पिता को दुख देके मेरे पास आता है तो वो ना आए, बड़े मंदिर अगर आता है तो वो ना आए। मैं कभी उसको पसंद नहीं करता अगर हम अपने माता पिता को दुख देकर बड़े मंदिर जाते हैं। तो संगत जी फिर मुझे एक तसल्ली हुई कि मैं मम्मी डैडी के साथ हूँ इस टाइम पे और उनका अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। और संगत जी गुरुपा साथ में हैं तो मैं रख पा रही हूँ, वरना कंडीशन तो मेरी बिल्कुल भी नहीं थी जिस तरह से मेरा रात भर हाल रहा। लेकिन संगत जी गुरुपा हैं तो वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देते हैं। और संगत जी गुरुपान के मैं मंदिर में भी खूब बार दर्शन करने गई, माता रानी के भी दर्शन करने गई। यूजुअली संगत जी मैं नहीं जा पाती हूँ, आप लोगों को मैं बताती रहती हूँ कि मैं नीचे मंदिर में नहीं जा पाती हूँ। मैं अपने रूम में ही पूजा करती हूँ, सत्संग करती हूँ, जो भी करती हूँ। तो संगत जी उस दिन सारा दिन मम्मी डैडी के साथ टाइम स्पेंड किया। और संगत जी बीच में जब उनको खाना वाना दोपहर का लंच करा दिया तो संगत जी मैं 1.5-2 घंटे के लिए अपने रूम में आई रेस्ट करने के लिए। तब भी संगत जी मैंने सत्संग करना था तो उस टाइम मैंने सत्संग किया। और फिर मैं शाम को फिर नीचे गई संगत जी, फिर मैं डैडी के पास, उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया संगत जी। और संगत जी मुझे बहुत ही अपने ऊपर एक बहुत बुरा लग रहा था कि मैं क्या करूं, मतलब मैं कैसे ठीक हूँ। मैं गुरुपा को बार बार मन में यही बोली जा रही थी, मंदिर में भी मन में भी, कि गुरुपा प्लीज़ मुझे इस लायक बना दो, मेरी इतनी सी हेल्थ ठीक कर दो कि मैं अपने मम्मी पापा की सेवा कर सकूं। इस टाइम उनको मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे इतनी शक्ति दो, इतनी हिम्मत दो कि मैं अच्छे से उनका ख्याल रख सकूं। बस मुझे इतना कर दो। मैं आपको नहीं कहती कि आप मेरी हेल्थ पूरी तरह से ठीक कर दो, बस ये मेरी जो ये पेन्स हैं इसको ख़त्म कर दो। मैं आपको नहीं कहती आप मेरा लिवर ठीक करो, मैं आपको कुछ नहीं कहती संगत जी। मैं पूरा दिन थोड़ी थोड़ी देर में गुरुपा को यही कहती रही और मेरे दिन मन के अंदर हर समय मंत्र जाप चलता रहा संगत जी। गुरुपा नहीं होते तो संगत जी मैं जो गुरुपा ने उस दिन कराया मैं कुछ भी नहीं कर पाती संगत जी। मैं पूरा दिन मम्मी डैडी के साथ रही और मैंने उनका अच्छे से ख्याल रखा जितना मैं रख सकती थी। वो मेरे गुरुपा जानते हैं। बहुत मन में एक सुकून सा मिला संगत जी। फिर मैं शाम को फिर से नीचे गई, डैडी से वही गुरुपा की बातें होती रही संगत जी। गुरुपा की ही बातें करते रहे और बहुत सारी बातें हुई, उनके पास बैठी रही। और संगत जी उसके बाद रात को जब
डिनर वगैरह सबने कर लिया। तो संगत जी करीबन 11:15 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास हम लोग ऊपर अपने रूम में आए। मेरे हस्बैंड, बच्चे भी आ चुके थे, वो भी डैडी के पास बैठे। और संगत जी फिर हम लोग जब अपने रूम में आए, संगत जी देखिए झूठ नहीं बोलूँगी, हाल तो मेरा बहुत ख़राब हो गया था, हेल्थ अलाउ नहीं करती है, लेकिन गुरुपा की इतनी असीम कृपा थी, इतनी असीम कृपा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी वो दिन गुरुपा ने मेरा बहुत मुझे शक्ति दी, हिम्मत दी कि मैं अच्छे से डैडी का, मम्मी का ख्याल रख पाई। और मैं बहुत बहुत खुश थी संगत जी। मैं गुरुपा से हर पल यही बोलती हूँ, गुरुपा मुझे इतनी शक्ति दो, इतनी हिम्मत दो कि मैं उस टाइम क्या हर पल उनका अच्छे से ख्याल रखूं अपने शरीर से। मैं संगत जी, मेरे को जो ये लिवर की प्रॉब्लम है, इसकी मतलब इससे इतनी परेशानी नहीं हो रही जितनी परेशानी मुझे अपने ये जो मेरे पेन्स हैं, जो मेरे को ये दर्दें होती हैं कि मैं चल भी नहीं पाती, एक कदम ऐसा हो जाता है चलना कि भारी पड़ जाता है रखना, वो मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं बिस्तर पे चिपक गई। वो जो चीज़ें ना, उनसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ गुरुपा मुझे पूरा शक्ति देंगे, हिम्मत देंगे, और मैं अच्छे से अपने मम्मी डैडी की सेवा कर सकूँगी। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी रात को संगत जी जब मैं ऊपर आई तो संगत जी बस आंखों में से आंसू निकल गए। मैं बहुत इमोशनल हो गई, मेरे को बहुत तकलीफ हुई डैडी को इस कंडीशन में देख के। संगत जी जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, 80 इयर्स के हैं संगत जी मेरे डैडी भी, और मम्मा भी 75 इयर्स के हैं, और बहुत ही मेरे को इतनी तकलीफ हो रही थी। बेटा भी साथ में बैठा था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मैं क्या करूं। मैं खुद एक पेशेंट हूं और मैं सब कुछ करना चाहती हूं, अच्छे से करना चाहती हूं, लेकिन मैं बड़ी हेल्पलेस हो रही हूं अपने शरीर से। मेरे इतने पेन हो जाता है। मैं डैडी चाहते थे कि मैं उनके पास बैठूं संगत जी, मैं बैठी रही, लेकिन मैंने उनको महसूस भी नहीं होने दिया कि मुझे पेन हो रहा है। संगत जी मेरे को इतना पेन हुआ, इतना पेन कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगत जी मेरी रीढ़ की हड्डी जो है वो ख़राब है, ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने, 14 साल से मुझे वो प्रॉब्लम है, लेकिन गुरुपा उसे भी ठीक कर रहे हैं, मेरा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, गुरुपा उसे ठीक कर रहे हैं संगत जी। लेकिन मैं बैठ नहीं पाती हूँ, मैं आपको बताती रहती हूँ, मैं ढंग से चल भी नहीं पाती हूँ। खड़ी होती हूँ संगत जी तो सारा वेट रीढ़ की हड्डी पे आ जाता है और बुरा हाल हो जाता है। मतलब मैं क्या बताऊँ संगत जी, सिर से लेके और पैर तक दर्द ही दर्द है, बहुत दर्द ही दर्द है। और संगत जी जब मैं अपने रूम में आई, मैं बहुत इमोशनल हो गई। एक तो डैडी को लेके, मम्मी को लेके कि मैं क्या कैसे करूं, मतलब समझ नहीं आ रहा। मैं बड़ी हेल्पलेस अपने आप को फील कर रही थी कि मैं क्या करूं। बहुत कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया, हस्बैंड ने, बच्चों ने, मैंने संगत जी। और उसके बाद संगत जी थोड़ी देर के बाद गुरुपा की बहुत सुंदर फ्रेग्रेंस रूम में आती है। मैं रो रही थी संगत जी, मैं एकदम से वो मुझे जो गुलाब के फूलों की खुशबू आई, मैं चुप हो गई संगत जी। और मेरे गुरुपा आ गए और उन्होंने मुझे फील कराया कि तू क्यों रो रही है, मैं हूँ ना। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। किसी को भी वो फ्रेग्रेंस नहीं आई, सिर्फ मुझे गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील कराई और मन में ये थॉट डाला कि गुरुपा मुझे कह रहे हैं कि क्यों रो रही है, मैं हूँ और हमेशा तेरे साथ रहूँगा, तो चिंता ना कर पुत्र। और संगत जी मैं उस फ्रेग्रेंस को इतनी देर तक महसूस करती रही, गुरुपा की इतनी खूबसूरत खुशबू से पूरा रूम महकता रहा संगत जी, पूरा रूम महकता रहा। मैं गुरुपा का शुक्राना करते रही और मेरे आंखों से आंसू बहते रहे संगत जी। मैं बहुत इमोशनल हो गई, इतना प्यार आया संगत जी गुरुपा पे। और मैं बार बार यही कहती रही कि अगर गुरुपा नहीं होते तो क्या होता। मैं अपने बच्चों को भी बोलती रही कि गुरुपा ने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। मतलब सारा दिन संगत जी गुरुपा ही मन में चलते रहते हैं। और संगत जी मैं सच बता रही हूँ कि पता नहीं उस दिन क्या होता अगर गुरुपा नहीं होते, और उस दिन क्या संगत जी हर दिन क्या होता अगर गुरुपा नहीं होते। मैं तो जिंदा भी नहीं होती संगत जी, गुरुपा नहीं होते तो पता नहीं क्या कुछ हो रहा था लाइफ में, बिखरे पड़ा था सब कुछ संगत जी। गुरुपा ने टुकड़े टुकड़े समेटे हैं, सब कुछ जोड़ा है संगत जी। कैसे शुक्राना करूं गुरुपा में आपका, मेरे पास शब्द नहीं है। 7 जन्म भी अगर मैं ले लूंगी आपका शुक्राना मैं तब भी नहीं कर सकती। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हमें अपने आप से जोड़े रखने के लिए गुरुपा, हर पल हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए, जो कुछ आप गुरुपा
हमारे लिए करते हैं, जो हमें पता है, हमें दिख रहा है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। जो हमें नहीं पता, हमें नहीं दिख रहा, आप बहुत कुछ वो भी करते हैं, उसके लिए भी गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप नहीं होते तो हम सब रुल जाते गुरुपा। हमें संभालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, हम लोग काफ़ी देर तक यही सब डिस्कस करते रहते हैं और संगत जी बच्चे फिर अपने रूम में चले जाते हैं। संगत जी मुझे पता नहीं है, एक अजीब सी घबराहट थी, मेरे को नींद नहीं आई, बड़ी बेचैनी सी थी संगत जी। और संगत जी मैं जगती रही और संगत जी मैं सत्संग सुनती रही रात को। और संगत जी उस टाइम संगत जी 3 बज के करीबन 20 मिनट का टाइम हुआ था, मेरे सत्संग ही चल रहा था संगत जी। बहुत कोशिश की मैंने, मैं कभी इधर करवट लूँ, कभी उधर करवट लूँ, मेरे को नींद नहीं आई संगत जी। पता नहीं, एक मन में अजीब सा डर लगा हुआ था संगत जी। डर इस चीज़ का लगा हुआ था कि मैं अपने शरीर से बहुत परेशान हूँ, ये मेरे गुरुपा जानते हैं संगत जी। बड़ा ही हेल्पलेस फील कर रही हूँ। मैं जानती हूँ संगत जी गुरुपा हैं, लेकिन संगत जी वो लाचारी जो मैं अपने आप में फील कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ कि मैं, जो इंसान संगत जी शरीर से लाचार है ना, उसके पास कुछ भी नहीं है। चाहे उसके पास दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं हों, लेकिन अगर उसका शरीर ठीक नहीं है तो संगत जी वो चीज़ें बेकार हैं उसके लिए। मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा मेरे हर पल साथ हैं, मेरा साथ देते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं, शक्ति देते हैं और मुझे इतनी परेशानियों से बाहर निकाल के लाए हैं, तो एक ना एक दिन इस परेशानी से भी निकाल कर लाएंगे गुरुपा। मैं जानती हूँ, आपका कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। पता नहीं, मैं बहुत ही बेचैन थी, मैं सो नहीं पा रही थी, एक मन में टेंशन सी लगी हुई थी। और संगत जी इतने में 3:20 के आसपास संगत जी मेरा फ़ोन बजता है और मेरी जान निकल जाती है संगत जी। मैंने फ़ोन हाथ में लिया, देखा डैडी का फ़ोन आया संगत जी। बंदा, इंसान बुरा पहले सोचता है, अच्छा तो बाद में सोचता है संगत जी। मैं बहुत कस्में देकर आई थी नीचे कि अगर कोई भी दिक्कत हो जब भी मुझे फ़ोन कर देना, मम्मी को भी डैडी को भी, क्योंकि संगत जी कई बार ऐसा होता है कि डैडी अगर फ़ोन भी करना चाहते हैं तो मम्मी को लगता है कि बच्चे सोए हैं। माँ, आप जानते हैं ना संगत जी, माँ कैसी होती है, अपने बच्चों को परेशान नहीं करना चाहती, तो मम्मी उनको रोक देती है कि नहीं, उनको फ़ोन मत करो, वो सो रहे हैं संगत जी। डैडी का फ़ोन आया और संगत जी मैंने बड़ी हिम्मत जुटा के फटाफट से उनको हेलो बोला और मेरे को डैडी कहते हैं संगत जी तेरी मम्मी गिर गई, जल्दी आओ। संगत जी मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। पता नहीं उस दिन क्या काल आया हुआ था संगत जी, पहले नवरात्रे के दिन संगत जी। मैं नंगे पैर ऐसी भागने लगी रूम में से, तो मेरे हस्बैंड ने बोला चप्पल पहन, बेल्ट लगा। और संगत जी फिर मैंने अपने हस्बैंड को ये भी बोला मैं बच्चों को जगाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं रहने दे, हम दोनों चलते हैं संगत जी। मैं तो सोई भी नहीं थी उस टाइम तक। हम नीचे गए संगत जी, लेकिन मेरी मम्मी, मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं क्या बोलूँ, उनके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से संगत जी घसीट घसीट के वो उठी और उनके संगत जी दोनों जो थाइज हैं उन पे मसल क्रैम्प्स आ गए और बहुत उनको पेन हुआ। और वो उठ तो गई थी उस टाइम तक, लेकिन उनके हालात बता रहे थे संगत जी कि वो कितनी बुरी तरह बिस्तर से नीचे गिर गई संगत जी। जैसा कि मैंने बताया उनको न्यूरो की प्रॉब्लम है और संगत जी वो वॉशरूम जाने के लिए उठने लगी थी। वो डरती भी है संगत जी रात को, जब से उनको न्यूरो की प्रॉब्लम हुई है। और उन्होंने थोड़ी देर पहले ही डैडी को बोला था कि आप जग रहे हो, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। और संगत जी उनका बैलेंस बिगड़ा, वो बेड के और जो अलमीराज बनी हुई है संगत जी उसके बीच में बहुत छोटी सी स्पेस है, वो वहाँ पर गिर गई संगत जी, बहुत बुरी तरह गिरी। और फिर से संगत जी मेरे गुरुपा ने उनको बहुत ज़्यादा लगने से बचा लिया। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपका शुक्राना गुरुपा कभी नहीं कर सकती। मैं फिर से यही कहूँगी गुरुपा, 7 जन्म भी ले लूँ तब भी मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती गुरुपा। क्या कहूँ मैं आपके बारे में, आप क्या हो, मैं क्या ही बोलूँ गुरुपा। आप मेरे भाव समझ सकते हैं गुरुपा। मैं क्या बोलूँ आपके बारे में, कैसे शुक्राना करूँ, मेरे पास ना शब्द है ना कुछ और है आपका शुक्राना करने के लिए। मैं क्या करूँ गुरुपा, मुझे नहीं समझ में आता गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 संगत जी। फिर से मेरे गुरुपा ने मेरी मम्मी को ज़्यादा लगने से बचा लिया। उस टाइम तो संगत जी मम्मी ने कहा कि मुझे नहीं लगी है, लेकिन मैं जानती थी संगत जी इतना बूढ़ा शरीर है, लगी तो ज़रूर होगी, लेकिन मतलब उनके कोई भी फ्रैक्चर नहीं हुआ। और संगत जी मैंने उनको कहा आप चल कर दिखाओ। हम लोग देखते रहे संगत जी।
बैठे और संगत जी मेरे दिल को ऐसा हो गया कि जैसे मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं इतना घबरा गई संगत जी, मैं अपने दिल का हाल आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि हो क्या रहा है। और संगत जी अगर गुरु पानी होते तो पता नहीं क्या ही और क्या हो जाता। वो कैसा टाइम था जो गुरुपा ने संभाला। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी उनको सेटल डाउन किया, अच्छे से लिटाया, उनको बहुत पूछा आपको गोली दे दूं, पेन किलर दे दूं, जो भी मैं कर सकती थी मैंने पूछा। और संगत जी वो बार बार यही बोलती रही, नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। डैडी को भी पूछा संगत जी, मेडिसिन लगाई फिर से, और हम लोग अपने रूम में आ गए संगत जी। मेरे हस्बैंड भी नहीं सो पाए संगत जी। और संगत जी मैं बहुत ही घबराई हुई थी, मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे। गुरुपा का शुक्राना करती रही संगत जी। और उस दिन संगत जी मैंने सोचा कि अब मैं जगी हुई तो हुई, 3:30 बज गए हैं, आज मैं अमृत वेला कर लेती हूँ। संगत जी गुरुपा ने मुझसे अमृत वेला भी करवाया। और संगत जी 6 बजे के आसपास मुझे थोड़ी सी नींद आई। और मैं संगत जी फिर उसके बाद 8 बजे के आसपास संगत जी मेरी नींद खुली और मैं संगत जी फिर से नीचे चली गई। और संगत जी वो पूरा दिन भी मैंने मम्मी डैडी का साथ ही स्पेंड किया, पूरा दिन उनके साथ ही रही मैं। नवरात्रि का दूसरा दिन था संगत जी। गुरुपा ने बहुत हिम्मत दी, बहुत शक्ति दी। मैं गुरुपा को जब भी मंदिर में जाती थी यही बोलती थी, गुरुपा शक्ति देना, हिम्मत देना। एक दिन आपने निकलवा दिया, आज दूसरा दिन है गुरुपा, ये भी अच्छे से निकलवा देना। संगत जी गुरुपा ने इतनी शक्ति दी, इतनी हिम्मत दी, चाहे रात को संगत जी अपने रूम में आके मैं पूरी बिखर जाती थी, लेकिन उनके सामने तो संगत जी गुरुपा ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रखा। और पूरी श्रद्धा से बहुत अच्छे से मैं उनका ख्याल रख पाई संगत जी। और वो भी बहुत खुश थे संगत जी। और सब कुछ अच्छे से हुआ 2 दिन तक संगत जी। मैं पूरा दूसरे दिन भी गुरुपा की कृपा से संगत जी, गुरुपा ने संगत जी मतलब मेरे को मौका मिला संगत जी, रोज़ गुरुपा को भोग मम्मा लगाते हैं, मैं तो नीचे बहुत मुश्किल से जा पाती हूँ संगत जी। भोग भी गुरुपा ने मुझसे ही लगवाया और मेरे को ये खुशी, बहुत खुशी थी कि मैं इस लायक गुरुपा ने मुझे बनाया कि मैं गुरुपा को भोग लगा पा रही हूँ। और गुरुपा का भोग भी संगत जी कई बार तो ऐसा हो रहा था कि पूरी पूरी थाली गुरुपा की भोग की गुरुपा ने मुझे ही खिलाई। गुरुपा उसका बहुत बहुत शुक्राना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। इतना खूबसूरत संगत जी गुरुपा का दरबार, माता रानी का दरबार और भी भगवान जी मंदिर इतना खूबसूरत चमचम कर रहा है संगत जी। सब कुछ येलो चोले में, माता रानी की पोशाक भी येलो चोले में है इस टाइम। गुरुपा का स्वरूप, गुरुपा का चोला येलो है संगत जी। और बहुत फ्लावर से डेकोरेशन, दीपक जगमगा रहे हैं, बहुत खूबसूरत गुरुपा ने दरबार सजाया हुआ है। बहुत ही पॉजिटिविटी की फीलिंग है। और ये दूसरा दिन भी संगत जी गुरुपा ने बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा निकलवाया। गुरुपा आपका उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से बारंबार शुक्राना। आपने मेरे मम्मी डैडी की रक्षा की गुरुपा, जो भी कष्ट आया आपने अपने ऊपर ले लिया और इतनी तकलीफ़ आपको सहन करनी पड़ी गुरुपा। मैं आपका शुक्राना भी करती हूँ और आपका बहुत, आपके लिए तकलीफ़ भी मुझे होती है कि आप कितने कष्ट अपने ऊपर लेकर हमें सुरक्षित करते हैं गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप नहीं होते गुरुपा तो पता नहीं हमारा क्या होता। हर पल गुरुपा मैं यही कहती हूँ कि अगर आप नहीं होते तो पता नहीं गुरुपा हमारा क्या होता। हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमें अपनी संगत चुनने के लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी ये 2 दिन बहुत खूबसूरत नवरात्रि के गुरुपा की कृपा से बहुत ही सुंदर गुरुपा ने निकलवाए, उसके लिए गुरुपा आपका बारंबार शुक्राना। और संगत जी जो मैं सोच रही थी कि मैं आपको बता रही थी मैं कभी भी नहीं कर पाती थी, वो सब गुरुपा की असीम कृपा से मैं सब कुछ कर पाई संगत जी। और बहुत खुशी कर पाई। गुरुपा ने बहुत मुझे हिम्मत दी, बहुत शक्ति दी, उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। पहली बार संगत जी वो फीलिंग आई है, मैं नवरात्रों में संगत जी बहुत हिम्मत जुटा के मैं बहुत मुश्किलों से ही जा पाती थी, इनफैक्ट मैं जा ही नहीं पाती थी संगत जी। लेकिन ये 2 दिन जो फर्स्ट और सेकंड नवरात्रि का दिन था, गुरुपा ने इतनी अच्छे से निकलवाया। कितनी बार मुझे अपने सामने दरबार में बुलाया, मंदिर में बुलवाया
और संगत जी बहुत ही एक सुकून मिला, पॉजिटिविटी मिली, और मैं अपने मम्मी डैडी का ध्यान भी रख पाई अच्छे से इस कंडीशन में होते हुए भी सब संगत जी मेरे गुरुपा की कृपा है। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा आज का ये सेवा सत्संग, छोटा सा सेवा सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ। अगर इसको करने में गुरुपा मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया करके अपना नादान बच्चा समझ के मुझे माफ़ कीजिए, और गुरुपा सर्वदा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबकी अरदासें पूरी कीजिए। अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार पर रखिए, और गुरुपा जो आपकी संगत नहीं है उन पर भी अपना मेहर भरा हाथ रखिए। गुरुपा मैं आपसे अरदास करती हूँ कि जो दुख मेरे जीवन में आए हैं वो दुख कभी भी किसी के जीवन में ना आए, और गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ कि जो सुख मेरे जीवन में आए हैं वो सुख सभी के जीवन में आए। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आशीर्वाद दीजिए, नीवे होकर रहें, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति भाव के साथ आपका सिमरन कर सकें, आपकी सेवा कर सकें, अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकें, कभी अहंकार ना आए, कभी वहम ना आए गुरुपा, नेक इंसान बन सकें, जैसा आप चाहें वैसा बन सकें गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा। आपका ये बच्चा आपको बहुत 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 प्यार करता है, और मैं जानती हूँ गुरुपा आप भी मुझे बहुत 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 प्यार करते हो। शुक्राना गुरुपा, हर उस चीज़ का, हर उस पल का, हर उस क्षण का शुक्राना गुरुपा जो आप हमारे लिए करते हैं, हम जानते हैं। और गुरुपा हर उस पल का, हर उस क्षण का, हर उस घड़ी का शुक्राना गुरुपा जो आप हमारे लिए करते हैं और हम नहीं जानते। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कल फिर से अपना बहुत ही ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और इसी तरह के ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग सुनने के लिए गुरुजी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्संग को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।